ಕಲಬುರಗಿ L&T ಕಂಪನಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಜಾಧವ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ. आपकी आवाज ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತ ನೌಕರ ವಾಲ್ಮನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಕ್ ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣದ ಪರಿಹಾರ ಧನ ನೀಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಜೀವಜಲ ಭೀಮಬಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮತ್ತಿಮೂಡ, ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಣ್ಣ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 19 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಮತ್ತಿಮೂಡ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಲಿಯಾಕತ್ ಪಟೇಲ್, ಶಫಿ ಹುಂಡೆಕಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ರಶೀದ್ ಅಕ್ಕಿ ಅವರ ವರದಿ. ಕಲಬುರಗಿ L&T ಕಂಪನಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, महानगर पालिके जाधव साहबರಿಗೆ धिक्कार. तो हम कल डीसी ऑफिस के सामने सत्याग्रह धरना बैठेंगे. जब तक हमारे काम को पूरा नहीं होगा हम तब तक काम बंद करके जो वाटर सप्लाई के तमाम ऑपरेटर जो मिलकर एकजुट होकर यहाँ पर स्ट्राइक पे आए हैं. ये स्ट्राइक पे आने का एक रीज़न ये है कि जब भी कोई ऑपरेटर ऑन ड्यूटी मर जाता है तो उसका डी एंड हो जाता है, चाहे ज़िंदगी भर काम करना हो. जब तक वो काम करता है उसके लिए भी जब भी पगार का टाइम आता है तो पगार के लिए भी स्ट्राइक पे बैठना पड़ता है लोग को. ये महानगर पालिका के जब से वाटर बोर्ड बना है तब से ये लोग काम कर रहे हैं. इनके लिए आज तक कोई ऐसा एक रेगुलेशन पास नहीं किया गया, क्योंकि जब भी एक गवर्नमेंट ड्यूटी होती है तो उसका टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दिया जाता है. लेकिन इससे पहले भी 3-4 जनों का डेड हो चुका है. तो वहाँ पर L&T वर्सेस महानगर पालिका ये लोग हम मिलकर उसको कंपनसेशन दिया गया है. लेकिन ये जो शिवकुमार है ये वार्ड नंबर 19, 18, 13 ये वार्डों को जो है ना ये सप्लाई दिया करता था बराबर. ये जब अभी छोटा था बिल कलेक्टर था, उसके बाद जो है ना इसको ऑपरेटर बनाया गया बराबर. ये बच्चा बराबर अपनी ड्यूटी पे कायम रहा है. 5-6 महीने हो गया इसका डेड होकर. जब इसकी डेड बॉडी रखी गई थी ये लोग, इसके फैमिली वाले लोग, इसके एरिया वाले लोग, तमाम ऑपरेटर लोग ये बॉडी को उठा नहीं रहे थे. तब इलेक्शन का पीरियड था. हम खुद भी वहाँ पर जाकर MLA कनीस फातिमा जी, हमारे एक्स मेयर सैयद अहमद साहब और दीगर कुछ कारपोरेटर थे और जिम्मेदारान थे, ये लोग को जाकर ये बताया गया आप डेड बॉडी को तस्वीर करो. इसके बाद जो भी होता है इसका कंपनसेशन जो भी होता है हम कमिश्नर को बोलकर L&T को बोलकर शिवकुमार को बोलकर जो है ना बराबर इनका कंपनसेशन हम दिलाएंगे. लेकिन एक बार जब भी इसका डेड होता है ऐसा नहीं होना कि भाई किसी का भी डेड हो गया है तो भीख मांगते फिरो, क्योंकि ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं लोग, तमाम आवाम के लिए मेहनत करते हैं लोग. मेहनत करने के बाद इनका फल इनको देना चाहिए. मैं सबसे महानगर पालिका से, हमारी MLA मैडम कनीस फातिमा जी से और आलम प्रभु साहब से, हमारे डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बिरंग साहब से, हमारे शन प्रकाश पाटिल साहब से, KKRDB चेयरमैन अजय साहब से, मैं तमाम ये बड़े लीडरों से ये अजीज़ाना अपील करता हूँ कि जब भी अगर कोई ऑन ड्यूटी कोई ऑपरेटर का या डेड होता है तो बराबर इसको एक कंपनसेशन फिक्स किया जाए, क्योंकि इससे पहले 15 से 16 लाख रुपए कंपनसेशन दिया गया है. अब ये शिवकुमार एक छोटा है, इसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं. इन बच्चों को देखकर बराबर आप जल्द से जल्द इनका कंपनसेशन दीजिए. अगर नहीं देंगे तो हम तमाम कारपोरेटर भी ये तमाम ऑपरेटर के साथ इंशाल्लाह धरने पे बैठेंगे. अगर नहीं हो रहा तो बराबर हम रोड ब्लॉक करके भूख हड़ताल भी बैठेंगे इंशाल्लाह. हम हमारा हक मांग रहे, ना कारपोरेशन से भीख मांग रहे. आज धरना करने का मकसद आज को 5 महीने पहले जीवजला भीमावला कार्मिक कल्याण अभिवृद्धि संघ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष शिवकुमार कलक बोल को थे.
उनका देहांत होकर 5 महीने पूरे हुआ आज को। मुझे कोई एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने गाइडलाइंस दिया, अरे रफीक भाई, सुकुमार कलक का ESI PF अगर कट होता है तो उसका देहांत ऑन ड्यूटी हो या घर में हो या नेचुरल डेथ हो, उसको तो कंपोजिशन देना ही देना है। उन्होंने कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, हमने पिछले 20 या 25 सालों से गुलबर्गा शहर को रात और दिन एक कर गुलबर्गा शहर की आवाम को मीठा पानी पिलाते हैं। उसी का सीला ये कॉरपोरेशन KODFC L&T आज हमें दे रही है। भाई, मैंने गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब और गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर, चारों चेयरमैन, पूरे रूलिंग पार्टी के कॉरपोरेटर और अपोजिट पार्टी के कॉरपोरेटर जितने भी गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के 55 कॉरपोरेटर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये सुकुमार कलक साहब का देहांत हो गया आज को 5 साल पहले, 5 महीने पहले, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया है। मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं, उनका पहले कंपनसेशन देने की कोशिश करें। सेकेंड प्रपोजल हमारा ये है, गुलबर्गा इंटर सिटी, साउथ हो या नॉर्थ हो, रात और दिन 24/7 हमने काम करते हैं। यही पुलिस डिपार्टमेंट हमें डंडे से मारते हैं, हमारे पीठ पे। रात दिन हम आवाम को पानी पिलाते हैं, यही पुलिस डिपार्टमेंट हमें डंडे से पीठ पे मारते हैं। क्या कर रहा है साहब? हमने वाटर सप्लाई का नल खोल रहा है तो तेरा ID कार्ड कहाँ है बोलकर ये डिपार्टमेंट पूछता है, तो हमें क्या बताना है डिपार्टमेंट को? फिर हम डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, साहब हम नल छोड़ने वाले हैं बोले, तो जब वो लोग छोड़ देते हैं। हमें पिछले 15-20 साल से बराबर कंटिन्यू कॉरपोरेशन के दरवाजे खटखटाते हैं एक ID कार्ड के लिए। साहब हमें एक ID कार्ड बनाकर जो गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से, लेबर एक्ट के हिसाब से हमें एक ID कार्ड बनाकर जो हमें काम करने सहूलत हो सके। सेकंड, थर्ड ऑप्शन हमारा ये है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट से एक जियो का भी आया, एक आर्डर का भी आई, कलबुर्गी महानगर पालिका में वाटर सप्लाई में जो आउटसोर्स के कार्यकर्ता काम करते हैं, उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर गवर्नमेंट को भेजो बोलकर हमने पिछले 2-2.5 साल से लगातार कमिश्नर साहब के पास आते हैं। गुलबर्गा नॉर्थ MLA मैडम कनीज फातिमा साहिबा खुद कॉरपोरेशन को 2 बार आकर कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को बोले, इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फौरी गवर्नमेंट को भेजो। मैं वहाँ असेंबली में आवाज़ उठाकर इनके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हल कर दूँ बोलकर, आज तक कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब हमारे डॉक्यूमेंट भेजे नहीं। क्या कई आवाज़ से नहीं भेजे, वो रीज़न उनको मालूम है, उनको पता है। लोग ये कहते हैं, ऑफिसर बड़े बड़े लीडर ये कहते हैं गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर साहब अच्छे हैं, वर्कर का साथ देते हैं। हमें भी खुशी है, ऐसा ही कमिश्नर साहब गुलबर्गा को होना चाहिए, जो वर्कर के साथ जुड़ता है वैसे ही कमिश्नर साहब की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। हमारे सामने कमिश्नर साहब ये जादव साहब को, ये KS पाटिल साहब को एक नए 10 मरतबा बोले हैं, इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फौरी मंगाकर गवर्नमेंट को भेजो बोलकर। ये KS पाटिल, ये जादव साहब के सर पर जू अभी रेंग नहीं रही है, इसलिए आज हमें इतना बड़ा धरना करना पड़ रहा है। मैं कमिश्नर साहब के साथ उनके एक ऑफिसर आए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं साहब आपसे, ये जो हमें लेटर दे रहे हैं इसमें सारे हमारे जो कंडीशन है वो कंडीशन लिखे हैं, वो कंडीशन को हम आपको
4 बजे तक का टाइम देते हैं, 4 बजे तक का टाइम देते हैं। वो एक लेटर पे लिख कर देना होगा, हमारे डॉक्यूमेंट इतने दिन में हम भेजेंगे, हमारा आईडी कार्ड इतने दिन में हम देंगे, सुकुमार कलक का कंपोजिशन हम इतने दिन में हम देंगे बोलकर। सुकुमार कलक के 3 बच्चे हैं साहब, एक 6 महीने की बच्ची है, एक 2 साल की बच्ची है, एक 3 साल की बच्ची है। अम्मा भी बेवाह है और उसकी बीवी भी बेवाह हो गई। उन्हें 20 साल गुलबर्गा सिटी में रात दिन एक कर 18 घंटे 20 घंटे ड्यूटी कर अवाम को मीठा पानी पिलाया है। इसलिए आज कमिश्नर साहब उसको कंपोजिशन देने में ज़रा लेट कर रहे हैं, क्योंकि 20 साल सर्विस दिया ना उसका बहुत बड़ा खोटा रहता है। गवर्नमेंट एक्ट के हिसाब से ESIPF हमारा जो कट होता है, आप अपने घर से नहीं दे रहे साहब, आपका एक लेटर होना है हमको। खाली आप एक लेटर ESI हॉस्पिटल को लेटर करो, ये कार्मिक हमारे पास यहाँ काम करता था, इसका डेथ हो गया है, इसको कंपोजिशन दीजिए बोलकर आपके एक लेटर की ज़रूरत है। बाकी की कार्रवाई हम खुद कर ले सकते हैं। मैं साहब से गुजारिश करता हूँ, वो 2 बात आप भी कहिए, और ये हमारा लेटर है, इसका रिसीट कापी हमें दीजिए।